का नाम है। इस केस में क्या होता है कि एक महिला है जो चाहती है कि उसे तलाक दे दिया जाए। तलाक मिल गया, बट वह मेंटेनेंस की मांग कर रही है फिर, और यह मेंटेनेंस उन्हें दिया जाएगा। 30 लाख वह दे चुके हैं हस्बैंड, फिर भी वह चाहती है कि वह मेंटेनेंस में पर मंथ उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे के जो खर्च है वो बहुत ही ज़्यादा है। 1 लाख का वह डिमांड करिए पर मंथ, जिनसे वह अपना लाइफस्टाइल मैनेज कर पाए और बच्चे के जो खर्च है वो सारी चीज़ें मैनेज कर पाए। मुस्लिम महिला का यह केस है। क्या होता है कि जो महिला है, केस के फैक्ट्स भी समझ लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में यह केस आया था। केस का नाम है, जब भी कोई केस फाइल किया जाता है तो उसके अंतर्गत देखा जाता है जो महिला है वो कौन से कास्ट की है। मुस्लिम महिला है, और वह मुस्लिम महिला सबसे पहले तो मतलब शादी के लिए सबसे पहले खुद से, है ना, खुद से जो एक तरीके से म्यूचुअल अलग होना, और उस वर्ड को मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो बताओगे, ठीक है। उस महिला ने पहले तो देखा कि जो मैं हूँ उन्हें मतलब चाहिए कि मैं अब तलाक ले लूँ, तो म्यूचुअल कंसेंट से वो तलाक खुल्ला की जो मांग करती हैं, और उस जगह पर वह म्यूचुअल कंसेंट से जो 33 लाख का जो डिमांड होता है उनका, वह पूरा किया जाता है और फाइनल सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है। तो फाइनल सेटलमेंट हो गया इतना, और कुछ मंथ बाद वह डिमांड करती है कि उन्हें अब मेंटेनेंस चाहिए। मेंटेनेंस क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बच्चे की जो लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग इतने कम पैसों में उनका लाइफस्टाइल नहीं चल रहा है, और मेंटेनेंस की मांग की गई। तो क्या इस जगह पर फाइनल सेटलमेंट जब हो जाता है तो सीआरपीसी के सेक्शन के अकॉर्डिंग जब मेंटेनेंस जो मांग है, अब आपका कहना होगा कि मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस कैसे दिया जाएगा। यह कानून पहले था कि मेंटेनेंस नहीं दिया जाता था मुस्लिम महिला को, बट बहुत सारे ऐसे कानून हो चुके हैं, और उसके बाद सबाना बानो वाला केस है और अदर कानून है जिसके अंतर्गत मेंटेनेंस मांगा गया, और मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग अब डिसीजन लिया जाता है कि मुस्लिम महिला भी मेंटेनेंस मांग सकती है। तो मेंटेनेंस की डिमांड की गई आईपीसी की सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग डिमांड की गई। फाइनल सेटलमेंट होने के बाद तो डिसीजन लिया गया दिल्ली हाई कोर्ट का कि जो फाइनल सेटलमेंट है उसके बाद भी इन्हें मेंटेनेंस दिया जाएगा। अब देखो क्यों ऐसा हुआ। जब फाइनल सेटलमेंट हो गया है तो इन्हें मेंटेनेंस देने की क्या जरूरत है, 33 लाख तो मिल गया ना। बट यहाँ डिसीजन लिया गया कि जो फाइनल सेटलमेंट हुआ है वह किस बेस पे हुआ है। बेस बताओ, एविडेंस दो। एविडेंस तो नहीं था ना फाइनल सेटलमेंट का। जो 33 लाख का जो पेड किए हैं वो फाइनल सेटलमेंट का कोई भी मतलब एविडेंस नहीं था। तो फाइनल सेटलमेंट है कैसा? डिसीजन ये नहीं है कि फाइनल सेटलमेंट मतलब डिवोर्स के अंतर्गत या मेंटेनेंस के अंतर्गत नहीं आएगा। यह डिसीजन लिया ही क्यों गया? एविडेंस हो सकता है कि यह जो फाइनल सेटलमेंट है वह लड़की की जो मतलब दहेज के अंतर्गत उन्हें वापस किया गया हो, या पैसा लिया गया हो उनसे वो वापस किया गया हो, वही आप बोल रहे हो कि फाइनल सेटलमेंट है। करेक्टली आप नहीं बता पा रहे हो, करेक्टली आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि फाइनल सेटलमेंट कंप्लीटली आपने मेंटेनेंस के लिए दिया है। तो इस जगह पर डिसीजन लिया गया हाई कोर्ट द्वारा कि फाइनल सेटलमेंट का मीनिंग यह नहीं है कि आप मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर सकती। अगर आपको मेंटेनेंस चाहिए तो आप डिमांड कर सकती हैं, और इस जगह पर डिसीजन लिया गया कि इन्हें मेंटेनेंस देना होगा आईपीसी के सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग। डिवोर्स खुल्ला जो मांगा जाता है, जो अंतर्गत जो मुस्लिम ये कहते हैं रिलीजन में, वो दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया कि इन्हें मेंटेनेंस देना होगा।